इंसाफ नाज़िल हो। ये सूरह फातिहा के तर्जुमे के साथ आज की बहुत अहम तरीन गुफ्तगू होने जा रही है। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जस्तजू जो जज्बे से पूरे शहर में और ना सिर्फ शहर में बल्कि मैं यूँ कहूँ पूरी रियासत में, ना सिर्फ रियासत में बल्कि मैं यूँ कहना बेहतर रहेगा इस मुल्क की कई रियासतों में आज जमात जो तेज़ी से फैल रही है और जो जज्बे से मुसलमान, जो जज्बे से आवाम, जो जज्बे से हमारे ST BC दलित भाई जो जमात के साथ जोड़े, ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये जोश, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से आता, ये मेहनत से आता, ये जमात की खिदमत से आता। एक आवाम के दिल में जमात की मोहब्बत बैठना, आवाम के दिल में जमात के लिए जज्बा बैठना, आवाम के दिल में जमात के लिए एक ऐसा जज्बाती काम करने का इरादा करना, एक ऐसा काम करने का इरादा करना जिसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी आज अवाम पीछे नहीं हट रही। तो ये क्या है? ये मजलिस की क़यादत है। ये क्या है? मजलिस का बेइंतहा तरीके से, जिस तरीके से बात करनी चाहिए, मजलिस की बेशुमार कुर्बानियां, बेशुमार मेहनतें, बेशुमार जज्बा और दिन और रात एक कर देना और जमात को अवाम के दिल में बिठाना, आवाम के दिल में जगह बना लेना। इसी मिशन को लेकर, इसी चीज़ को देकर जिस तरीके से अभी आपको हमारे आली जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब आपके सामने बताया मेरे आने से पहले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये बोलनी चाहिए थी मुझे कि आप लोगों से माफ़ी चाहना चाहिए था। मैं आप लोगों से अदब से माफ़ी चाह रहा हूँ। ये पूरा 1 घंटा लेट हुआ। ये लीडरों का 1 घंटा लेट नहीं हुआ। ये ईमानदारी से वास्तव में कहीं फंसा हुआ था। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग कुछ ऑफिस की इफ्तिताह रखे थे, तो मेरे जहन से निकल गया। मैं 3 बजे का टाइम, मैं 4 बजे समझ रहा था, तो वहाँ से होल के इधर आने में तावत लग गया। तो आज आप तमाम लोगों से मिलकर मेरे को बेइंतहा खुशी हुई, जो डिसिप्लिन से, जो सिस्टमेटिक तरीके से अजीज़ भाई ऑर्गेनाइज किए। मेरे भाई, आज हम का दिन इतवार है, पीर मंगल, ये 2 दिन जाने के बाद आपके इलाके में राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 4 हेल्थ कैंप, मेडिकल एंड आई चेकअप विथ फ्री मेडिसिन, विथ फ्री स्पेक्स। जो हजरात अगर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर अगर अपनी आंख का इलाज करवाते हैं या नंबर बढ़ जाने के ऊपर चश्मा नया खरीदते हैं, अच्छा ब्रांडेड चश्मा, और बड़े डॉक्टर के पास दिखाने की फीस, वो चश्मे की फीस और उनको आने जाने का खर्चा ये मिलाए तो लगभग कम से कम भी करेंगे तो 2200 से 2500 रुपये का खर्चा है। ये आप लोग भी इतनी समझ सकते हैं। एक MD मास्टर्स करा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो लंदन से पढ़कर आया, वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाके अगर आप आई चेकअप करवाते हैं, आई ड्रॉप फ्री में लेते हैं और उसके मेडिसिन लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन लिखे बाद वो एक अच्छा सा फ्रेम लेते हैं और उसके अंदर लेंसेज लगा के आप पहने थे, कम से कम 2300, 2200, 2500 का सफर है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जमात की मोहब्बत है आवाम से, कि जमात अपना नजरिया रख रही है कि आवाम के दिल में जगह बनाना और इस राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक घर में आवाम की खिदमत, आवाम का जज्बा पहुंचना। तो ये जमात की जानिब से आपके इलाके में ये मुकर्रर हो रहा 4 शुबे से। इस कैंप से जितना हो सकता उतना फायदा उठाइए। आम तौर पर जिस तरीके से साबिका दौर में हम देखे हुए हैं माजी में कि जो लोग सियासी जमातों से कैंप लगाते हैं, या कोई डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या कोई रेड क्रॉस सोसाइटी से, या कोई भी वेलफेयर सोसाइटी से जो कैंप्स लगते हैं, सुबह का 10 था, शाम का 5, मीडिया पेपर को बुलाते, फोटो खींचते, शूटिंग कर लेते, हाँ 2-5 को देखे, 10-25 को समझा, 2-25 को देखे, नहीं करे, चैप्टर क्लोज। मगर हम प्रोपोगंडा से, मीडिया से, दिखावे से दूर हटकर सही माने में जज्बाती काम कर रहे हैं। तो आप तमाम इब्तदाई सदरों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जिस मुकाम पे रहते हैं, जो मुकाम की जिम्मेदारी जमात आपको मुकर्रर करी है, जो बस्तियों के आप इंचार्ज है, जो बस्तियों में जरूरतमंद हजरात है, जो जरूरतमंद हजरात आप तक पहुंचे या आप जरूरतमंद हजरात तक पहुंचे, इस चीज को उनको पर्सनली इन्फॉर्म करिए और इस कैंप को कामयाब बनाइए। हम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसी तरीके से एक हफ्ते का दोपहर में 2 से लेकर शाम के 10:30-11 बजे तक पेशेंट को एक हफ्ता मुसलसल देके हजारों फ्रेम्स बांटे, ग्लासेस लगा के, और हजारों दवाएं बांटे। तो यहाँ पर जो कैंप के अंदर की फैसिलिटीज आपको मैं बयान
अहम कर दूं। एक तो फ्री मेडिकल कैंप है जिसके अंदर खांसी, सर्दी, बुखार, पेट में दर्द, नज़ला, वॉमिटिंग, बॉडी पेन, ये तमाम अमराज, डायरिया, मलेरिया, वैक्सीनेशन, ये तो चीज़ रख रही है। इसको जनरल मेडिसिन में आ गया। जो हजरात को किसी किस्म की घरों में खांसी, बुखार, सर्दी, जिस तरीके से मैंने नामे लिया एलिमेंट्स के, ये आके मुफ्त में इलाज करवा सकता और ना सिर्फ इलाज करा सकता बल्कि मेडिसिन भी हम फ्री दे रहे हैं। ये साइड, ये MD फिजिशियन रहेगा एक कैंप पर। फिर एक काउंटर ये रहेगा जो आई चेकअप का रहेगा, और मेरे घर के, आपके घर के अफराद खानदान भी कोई तो लाके चेकअप करा सकते डॉक्टर्स की डिग्री के साथ। ग्लोबल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, कामिनी हॉस्पिटल के डॉक्टर से सुनिए मेरी बात, उनके फोटो ले लेके जाके तसल्ली भी करके आना, जहां पर 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के पैकेज के डॉक्टर को हायर करें, ताकि काम हो तो अच्छा हो, काम हो तो ईमान की हालत में हो, काम हो तो बेहतरीन से बेहतरीन हो, दिखाने के वास्ते और प्रोपेगेंडा करने के वास्ते ना हो। तो ये जज्बा जमात का है। ये इस तरीके से सदर मोहतरम की इजाजत के ऊपर ये काम को नायब तरीके से करने की माशाअल्लाह आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं मैं कि ये चीज को मुस्तहिक तक पहुंचाइए, मुस्तहिक तक पहुंचना जो जरूरतमंद है। इसमें दो फायदे हैं। एक तो ये मेडिकल कैंप जमात जो पाक इरादे से करवा रही है वो मुस्तहिक तक पहुंचकर वो इरादा पूरा होगा। दूसरा फायदा इसके अंदर ये है, आप और आपके वोटर्स के दरमियान में एक रिश्ता कायम होगा। आज के जमाने में भाई भाई के बीच में उतनी मोहब्बत नहीं है, सास बहू के बीच में उतनी मोहब्बत नहीं है, एक गली के लीडर और आम के बीच में मोहब्बत की तो गुंजाइश ही नहीं है। मगर ये कुल मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी करने वाले लीडर से एक भाई और भाई के बीच में जितनी मोहब्बत होती है उतनी मोहब्बत जमा करके बता रही। एक भाऊ सास के बीच में जितनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जमात ये मोहब्बत रिश्ता कायम करके बता रही है। एक एक सदर अपनी अपनी गली का जायजा ले लेगा तो कल तुमको बावक्त इलेक्शन वहां जाकर तुमको वो बात को बेल मार कर बोल सकते हैं, अम्मा जान 3.5 हो गए, वोट डाले या नहीं डाले, हक से जाकर बात कर। और हमको शायद इंशाअल्लाह ताला उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास जितने वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब जमात पे जानिसार करने वाले 1% है, एक छोटा सा परसेंटेज है जिनमें ये सोच है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। कभी हमारी भी सोच थी, अल्लाह हमको हिदायत दिया, अल्लाह हमको तौफीक दिया, तो आज जमात के ऊपर जान और माल लेकर निकल गए। आज अल्लाह आपको तौफीक दिया, अपनी जिंदगी के रोज के कारोबार काम से हफ्ते की एक छुट्टी इतवार के दिन बीवी बच्चों को नहीं देके जमात की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए। तो जिसको अल्लाह ने तौफीक दी उसकी जिंदगी का नजरिया अलग हो गया। जब हमको अल्लाह तौफीक नहीं दिया था तो हमारी भी ये सोच हुआ करती थी कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। तो ये मेरे एक वोट का किस्सा तुमको एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाकर बताऊंगा। एक बहुत बड़ा बादशाह था, उन्हें अपनी रियासत में बेशुमार तरीके से खिदमत करता था। एक दिन उसको ख्याल आया कि अगर मेरी उम्र बढ़ना है, ख्वाब आया था, कुछ भी हो सकता था, मेरी उम्र बढ़ना है तो दूध के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना पड़ेगा मुझे। ख्याल आया, अब बादशाह का वक्त है, आ गया, तानाशाही हुकूमत चल रही। तो तमाम रियासत के बोलियों को ऐलान किया गया कि बादशाह सलामत के रियासत में एक ऐसा अजीब और गरीब काम होने जा रहा है। आप तमाम लोगों को दावतनामा दिया जाता है कि दरबार में हाजिर हो। तो बादशाह सलामत के साथ जो सिपह सालार सदाया होते कि बादशाह सलामत का ये हुक्म है कि फला दिन 2 रोज के बाद अपने अपने डेयरी फार्मों का जितना दूध निकलता है कि घड़ा ला के स्विमिंग पूल में डाल देना। आप बादशाह सलामत उसमें तैरेंगे। जरूर 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 लेकर गए। 2 रोज के बाद उनको ख्याल आया इतना बड़ा स्विमिंग पूल मेरे घड़े से क्या होगा। एक तो बोले, उन्होंने भी यही बोले कि मेरे को घड़े से क्या होगा। ये बात आवाम में निकल गई। बादशाह सलामत सुबह नींद में से उठ के फ्रेश गाउन मल्ले के देखे तो पूरा स्विमिंग पूल खाली है। अरे हुक्म की तामीर नहीं हुई तो सबको बुलाए सजा देने के वास्ते। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ साहब, मैं ये दिमाग में एक ही बात है कि मेरे घड़े से क्या होगा। उससे पूछे, उन्होंने भी बोला मेरे घड़े से क्या होगा। उनसे पूछे, उन्होंने भी बोला मेरे घड़े से क्या होगा। तो मेरे भाई ये दूध का घड़ा ये वोट के इसी है। अगर हर आप वोटर यही समझेगा कि मेरे वोट से क्या होगा, वो तो हम ताकत में कैसा होंगे। आज हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं,
बर्बाद हो रही। हाँ, मुस्तकबिल का ठिकाना नहीं है, आज का कोई ठिकाना नहीं है, कल की कोई माजी की कोई सही तरीके से हमारे पास बयान करने के लिए खुशहाली नहीं है। अगर कब तक हम मिटेंगे, लूटेंगे, बटेंगे, बर्बाद होंगे। आज हमको सियासी तौर पर शऊर में आना है, सियासी तौर पर मजबूत होना है। तो मुख्तसर सी बात यह है, इस तरीके की बातें आपको फिर 4 तारीख के दिन जलसे में बहुत सारे मुखर्रिर सुनाएंगे। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसको कामयाब करने के लिए इंशाअल्लाह इसको कामयाब करने के लिए आप तमाम लोगों का ताउन होना है। और इसमें किसी किस्म की कोई लालच, किसी किस्म का कोई ख्वाहिश, सिर्फ और सिर्फ जमात की हक, 2 मिनट भाई, जमात के हक में हमको ये काम कर रहे हैं। आपकी बस्तियों में इसका सही तरीके से प्रोपेगेंडा करिए कि भाई फलां तारीख से फलां तारीख तक, ये वक्त से ये वक्त तक ये इलाजें करवाए जा रही। अगर कुछ है तो जाकर करवाइए, और खाली आवाम को ही नहीं, अगर हमारे घरों में भी गुजर हुई तो जाके करवा सकते। लास्ट टाइम जुबली हिल्स कैंप में अच्छे बड़े बड़े गाँव के भी लोग आए और बस्तियों से बहुत सारे लोग आए, तो अच्छी तरीके से करेंगे। और इसके लिए एक 10,000 वॉल पोस्टर्स प्रिंट हुए। अगर मैं बाहर वालों को लाकर लगाऊँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिम्मेदार हजरात आप हैं और कुछ हुक्म हमको ऐसे ही मिला कि जितना मटेरियल वगैरह है यहाँ रख कर आप लोग अपने अपने इब्तदाई कमेटी के सदरों के जो इलाके हुए वो इलाकों में आप अपने बच्चों को लगवा दें, जिसके अंदर तफसील लिखी हुई होगी, तारीख लिखी हुई होगी, वक्त लिखा हुआ होगा और तफसीलात लिखे हुए होंगे। फिर थोड़े बैनर्स रहेंगे। और 2 आपके इलाकों में अजीज भाई 2 जगह मुकर्रर की। एक तो माशाल्लाह हम सब की तरफ से आपको सलाम। मेरे भाई का नाम क्या है? अरशद भाई, जो जज्बे से अपनी जुस्तजू से पेश करे शादी खाने को यहाँ पर। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह इस शादी खाने में तो ऐसी खैर बरकत दे जो कौम और मिल्लत के जज्बे में अरशद भाई आगे बढ़े। जरूर तुमको इसका अजर मिलेगा। ये दुनिया के लिए तो बहुत जने कमाए, पर कोई महकाला कफन में लेकर नहीं गया, सबको यही छोड़कर जाना है। आप आखिरत के लिए कमा रहे और इंशाअल्लाह ताला जन्नत में एक बाग बढ़कर रहेगा आपके हाथ में। आपके अहलो अयाल की अल्लाह मगफिरत करे और आपकी जिंदगी में खुशहाली करे। इस तरीके से अगर हम आदमी में जज्बा रहेगा, हर मुसलमान में जज्बा रहेगा आपस में मुत्तहिद करने का, मुनज़्ज़म करने का और जरूरतमंदों के मिशन को आगे बढ़ाने का, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। मुल्क के हर रियासत में मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। तुम देख लेना वो दिन दूर नहीं है। आज कौम जाग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़लो करम से आज कौम जाग रही है। वो पहले का मुसलमान था जो डरा हुआ था, घबरा हुआ था, वो पहले का मुसलमान था रोटी कपड़ा मकान दुकान की चक्कर में परेशान हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुसलमान में माशी हालत फिर भी बेहतर है, रोटी कपड़ा मकान दुकान के मरहले से बाहर निकला हुआ है। आज कौम और मिल्लत की तामीर के लिए कुछ सोच जा रही है और जानी भी चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता। अल्लाह अगर हमारे पास सलाहियत दिया, अकल दिया, दौलत दिया, जागीर दिया, तो अल्लाह इसका सवाल करेगा कि इस दौलत से, इस अकल से, इस जागीर से, इस जवानी से तूने क्या क्या काम नहीं करवाया। तो कल अल्लाह के सामने मैं और अरशद भाई, अजीज भाई और इब्तिदाई सदरें तो बरी हो जाएंगे। अल्लाह हमें काम कराए और हम इतने साल खिदमत किए और ऐसे बड़े बड़े नायब कारनामे किए जो आज एक नफ्सा नफ्सी की दौर में भाई भाई का नहीं हो रहा और हम आवाम के लिए खिदमत करें, बेशुमार वक्त लगाए, बोलेंगे जन्नत में जाओ। और वो जन्नत कैसी होगी? जैसा एक अदना जन्नती, छोटे दर्जे का जन्नती खबर में पहला जन्नत में पहला कदम रखेगा तो एक ऐसी खूबसूरत परी भाग लेते आके सामने आएंगी, तो वो जन्नती वो खूबसूरत परी को देखकर उसकी खूबसूरती के ऊपर 70 साल मदहोश हो जाएगा कि क्या नायब खूबसूरती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती देखी ही नहीं। बोलिए 70 साल खाली गुमसुम हो जाएगा, उन्हें क्या देख लिया ये बोलते। 70 साल गुजरने के बाद वो खूबसूरत परी गाल को हाथ लगाएंगे जन्नत के और बोलेंगी आगा मैं कनीज हूं, मलेका अंदर इंतजार कर रही है। तो कनीज की ये खूबसूरती तो मलेका क्या होंगी। तो मेरे भाई कभी ना मिटने वाली दुनिया है वो जन्नत, और जरूर इंशाल्लाह मिटने वाली चीज दुनिया है ये है वो। हम सबको जाना है, जाने से पहले हम हमारी आखिरत के लिए कुछ अच्छा सा तोशा लेके जाइए। और जो माँ बाप अपनी जिंदगी में औरों की फिक्र में, औरों के दर्द को समझने में बाहर निकलते हैं, उनके दर्द को अल्लाह दूर करता है और उनकी औलाद की जिंदगी में कभी दर्द नहीं आता। ये अल्लाह का वादा है।
तो हम सबको ये मिशन को कामयाब करना है। आप लोगों को मटेरियल अजीज भाई दे देंगे और वो जो वॉल पोस्टर्स होते हैं उसके अंदर लाइन लगाकर ब्रश से चिपकाना है। एक पोस्टर लगाएंगे तो 100 नहीं किया इंशाअल्लाह ताला। हाल ही में दिन से मालूम कर लो, क्योंकि तुम्हारे एक पोस्टर को 100 आदमी कम से कम देखेंगे, 1000 देखेंगे 100 तो आएंगे, 100 देखे 10 तो आएंगे। जितने भी जने आएंगे दिल से दुआ देंगे तो दुआ में हिस्सेदार आप वहां भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी इमारत एक पिलर पे खड़े नहीं हो सकती। अगर कोई इमारत एक पिलर पे खड़ी भी हो गई तो जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये जो इमारत है अजीज भाई को भी इसका अदर मिलेगा, आप इब्तदाई सदरों को भी अदर मिलेगा। अल्लाह मुझको भी अदर दे, मेरी भी मग़फ़िरत करे। अल्लाह सदर मोहतरम की लंबी उम्र करे, अल्लाह सदर मोहतरम की हिफाजत करे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मुक़द्दमात में बाइज़्ज़त बरी करे अल्लाह। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सैयद कामिल अता करे अल्लाह। इस जमात की हिफाजत करे, इस जमात के इब्तदाई सदरों की हिफाजत करे, जमात के MLA MLC एक कारपोरेटर की हिफाजत करे अल्लाह। हम बेबस है, हम मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ हम दुआ कर सकते और मेहनत कर सकते, और इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे और राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लाड़ का एक नाम देंगे। जैसा कि कोई मुनव्वर है तो उसको हम प्यार से मुन्नू बोलते, तो मुन्नू को तो मुनव्वर, मुनव्वर को तो मुन्नू। ये बात अपने अपने औलादों में हम भी दिए हुए। तो राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक लाड़ का नाम देंगे हम, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत, आपके जज्बे से वो नाम मुकर्रर हो रहा। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रैकेट में 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हैं, जो 1 साइड इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई माइका लाल ये हिम्मत नहीं कर सकता, कोई माइका लाल ये 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मंडलिस के खिलाफ खड़कर आज तक कोई जीता नहीं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ अल्लाह से सुबह क़यामत तक कोई दिन जीत सकेगा। तो वैसा हमको इलेक्शन होना है। ये 5-10-20 हजार से तो हम जीत रहे पक्का। आप लोगों को मुबारक, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो गई, समझे मेरी बात को। ये जो मेहनत चल रही 1 साइड इलेक्शन होना, 2019 में कोई सी हिमाकत नहीं करना, 2019 में ये सोच कर डरना कि जमाना भी जब्त होने वाली है। ये मजलिस के सरफिरों का एरिया है, ये मजलिस के चाहने वालों का एरिया है। यहाँ से मजलिस आएंगी, मजलिस आती है और मजलिस आते रहेंगी। ये 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई फर्क नहीं, सबको लेकर चलना है हमको। और कोई हमारे पास किसी के लिए कुछ अलग फीलिंग्स नहीं है, सब हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई है, ST BC दलित सबको लेकर चलना है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जिंदाबाद करना है। तो बोलो जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। इब्तदाई सदरें जिंदाबाद, जिंदाबाद। XML इब्तदाई सदरों जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो ये मटेरियल आज रात को मिल रहा है आपको।